आपने ठान तो लिया, पर जो आपकी लड़ाई है बड़े बड़े धुरंधरों से, बड़े बड़े घरानों से है, तो वहाँ आप कैसे उनका सामना कर पाएंगे? देखो सनी जी, पॉलिटिक्स में वो बंदा जो काम करे, ये नहीं कि बड़े घराने से आ गया, और बड़े घराने वालों को लोग ने देख लिया है, या तो देखा ना हो, देख लिया पिछले 5 साल में उन्होंने क्या किया। बातें बड़ी बड़ी करते हैं वो, बहुत बड़ी हवाई बातें, लेकिन काम नहीं किया। हालांकि जो लोग करवा रहे थे उसको भी रोका है कहीं ना कहीं, जो किसान खुद करवाना चाहते थे, करना चाहते थे, उसको भी मंत्री ने रोका है। ठीक है, तो बड़े घराने यहाँ पे काम नहीं करते। लोगों का प्यार किसको मिलता है, लोग किसे चाहते हैं, लोग किसे विधानसभा से चुनकर भेजना चाहते हैं, वो मैटर करता है। और लोगों ने इन सब को देख लिया है, पहले वाले जितने भी लोग आए उनको देख लिया लोगों ने, और किसी ने कुछ नहीं किया है। इसलिए लोग चाहते हैं कि एक नया चेहरा आया है जो मसले उठा रहा था, पूरे हरियाणा के हर वर्ग के मसले, किसानों का, कर्मचारियों का, जवानों का। उनको पता है, उनको यकीन है कि ये बंदा उठाएगा, विधानसभा में रानिया की बात करेगा, और ना सिर्फ बात करेगा, आवाज़ बड़ी ऊंची जाएगी भी, पूरे हरियाणा में सुनाई भी देगी, और अपने हक भी लेकर आएगा रानिया के लिए। तो एक बात और है, जो आगे तक इलेक्शन होते आए हैं अब तक, उसमें धन बल को इतना बढ़ावा दे दिया है यहाँ के कुछ नेताओं ने। जो पहले लोग विकास देखकर वोट डालते थे, या बंदे का जो पढ़ा लिखा है, समझदार है, वो देख के वोट डालते थे, आजकल धन बल को ज़्यादा महत्वता दी जा रही है। तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, मेरे को नहीं लगता। इस बार रानिया की जनता बहुत सियानी है, वो धनबल नहीं देखेंगे। धनबल अगर उन्होंने पहले देखा है तो उसका नतीजा भी भुगता है, इसलिए धनबल नहीं देखेंगे, वो शख्स देखेंगे, वो किरदार देखेंगे। कौन सा किरदार है जो उनके लिए खड़ा रहेगा, उनकी आवाज़ उठाएगा। और मेरा किरदार तो वो पिछले कई सालों से देख ही रहे हैं, और सामने जो कौन है उनका किरदार भी वो अच्छे से जानते हैं। तो वो धनबल का साथ नहीं देंगे। रानिया की जनता, मुझे विश्वास है, वो एक किरदार का साथ देंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और मैं रानिया वालों से यही गुजारिश भी करूँगा कि आपके पास ऐसे लोग आएंगे जिनके पास बहुत पैसा है, अथाह पैसा है, हज़ारों करोड़ रुपया भी शायद उनके पास होगा, वो बहुत कुछ खर्च करेंगे इस चुनाव में अपना कुछ बनाने के लिए। लेकिन आप बड़े समझदार लोग हैं, आपको पता है कि पिछले कुछ सालों में जो आपसे वादे दावे किए गए थे, उन पर वो लोग खरा उतरे हैं या नहीं खरा उतरे हैं। सो आपने सोचना है, धनबल को एक साइड में रखिएगा। आपका फ्यूचर है, आप 5 साल के लिए किसी नेता को चुनकर भेज रहे हैं, वो नेता ऐसा होना चाहिए जो धनबल के सहारे जीतेगा। वो जनता को क्या समझेगा, मुझे बताइए। वो तो अपना फिर वो उतना धनबल इकट्ठा करेगा ना जितना उसने खर्च किया है। तो हम तो आम घरों के बेटे हैं, बच्चे हैं, हम जानते हैं आम लोगों की समस्याएं, हम जानते हैं गरीबों की, मजदूरों की समस्याएं हम जानते हैं। सो जनता सोचे, धनबल वालों का साथ नहीं देना, किरदार का साथ दीजिएगा, और आपको फ़ख्र महसूस होगा कि आपने किरदार चुनकर भेजा है, और वो विधानसभा में दिखाई भी दे रहा है और सुनाई भी दे रहा है। जवानों को नौकरी नहीं मिली पिछले 10 सालों में। अब देखिए कि जो लोगों ने 2014 में फॉर्म भरे थे, उनका किसी का था पता नहीं, नौकरी मिली कहाँ गई, मतलब कहाँ गई। वो लोग सोचते हैं कि कहाँ गई, वो कहाँ अटक गया मामला। अब ये कहते हैं कि हम तो 50,000 नौकरियाँ दे देंगे जब 1-2 महीने बच गए। तो ये चाहते हैं कि ये नौकरी कुछ दे के माहौल बनाया जाए। लेकिन इस बार जनता जो है ना, वो समझ चुकी है कि भाई पहले क्या कर रहे थे, पहले नौकरियां क्यों नहीं दी, और आखिरी 1-2 महीने में क्यों याद आई है। सो ये नौकरियां भी कहीं ना कहीं अटक जाएंगी जब लास्ट में जाके कर रहे हैं। थोड़े दिन बचे हैं, आचार संहिता लग जाएंगी, तो ये काम तो ये सिर्फ घोषणाएं रह जानी, ये काम नहीं होने। सो यूथ को कहूँगा कि भाई आप ऐसा बंदा चुनकर भेजिए जो आपकी आवाज़ उठाए। डमी नहीं भेजना, पुतला नहीं भेजना आप लोगों ने कि वहाँ भेज दिया चुपचाप बैठा रहे विधानसभा में, हक ना लेकर आए। मैं हक लेकर आऊँगा, और मुझे पता भी है हक लेना कहाँ से है, कैसे लेना है, वो सारी चीज़। इसलिए यूथ सोचे और मेरा साथ दे, और हम जब पहुँचेंगे तो यूथ की भी जितनी भी समस्याएं हैं वो भी दूर करेंगे, और किसानों के भी दूर करेंगे। तो जीतने के बाद आपका प्रथम कार्य जो रानिया विधानसभा के लिए हुआ, वो क्या होगा? नशा ख़त्म करना है। पहली गारंटी रानिया वालों को मैं देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, नशा ख़त्म कर देंगे, ये गारंटी मेरी। और कैसे ख़त्म करना है वो हमें पता है। जवानी बर्बाद कर दी है, बहुत दुख होता है जब युवा लड़के, मैं खबरें पढ़ता हूँ, आज किसी के सिरिंज लगी हुई है, चला गया है, एक घर से 2-2 बच्चे गए हैं, कई घरों में ताले लगे हुए हैं, पूरा परिवार ख़त्म हो गया है। तो सबसे पहले मुझे नशा रानिया का ख़त्म करना है। उसके अलावा चाहे पीने के पानी की बात हो, चाहे घग्गर की नदी की बात हो, उपमंडल का दर्जा इन्होंने आश्वासन दिया, हम करके दिखा देंगे। इसके अलावा किसानों का बीमा नहीं मिलता, बेचारे देख रहे हैं, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। और जवानों को कहीं ना कहीं उनके लिए कुछ ना कुछ रोज़गार यहाँ पर भी लेके आना है। हाँ, उद्योग लेके आना है, एग्रो बेस कुछ उद्योग लेकर आएंगे। सो ये सारी चीज़ें करनी हैं, और वो करके भी दिखाएंगे।
ये पूरा हरियाणा जो रानिया के लोगों को हमारी गारंटी। तो रानिया विधानसभा में कुछ महीने पहले, लोग 2 साल हो गए, यहाँ पे नगर पालिका के इलेक्शन हुए थे, तो उसमें जो चेयरमैन पद के दावेदार थे उन्होंने भी ये दावा किया था, और जो एमसी पद के दावेदार थे उन्होंने दावा किया था रानिया विधानसभा से नशे को जड़ से ख़त्म करेंगे। इतने लोगों की मौत हुई है, इतने जवान बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे भी नशे की गिरफ्त में आ गए और अपनी जान गंवा बैठे। परंतु अब 2-2.5 साल हो चुके हैं, कुछ भी नशे के खिलाफ कोई भी स्टेप नहीं उठाया गया। रानिया की जो हालात है पहले बुरी हो चुकी है, पहले से बदतर हो चुकी है। आप सभी देख चुके हैं, जान चुके हैं। इस बार आपके पास मौका है सर्वमित्र कंबोज जी को आगे बढ़ाना है, साथ देना है। सच्चे हैं, अच्छे हैं, हम भी इनके साथ खड़े हैं और इनकी आवाज़ बन के लोगों के सामने आ गए हैं। और आप सभी इस वीडियो को शेयर करते रहिएगा और साथ देते रहिएगा। वो ऊर्जा मंत्री थे, 2 बड़े विभाग उनके पास थे, जेल मंत्री थे, कैबिनेट मिनिस्टर, वो चाहें तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने किया कुछ नहीं। इसलिए रानिया की जनता जो है वो ठगा सा महसूस कर रही है। गांव के लोग ठगा महसूस कर रहे हैं, शहर के लोग वहाँ के ठगा महसूस कर रहे हैं कि वो रहते तो एक शहर जैसे कस्बे में है, लेकिन सुविधा कोई ऐसी नहीं है। सो रानिया के लोग ठगा महसूस कर रहे हैं और वो वेट कर रहे हैं कि जब चुनाव आएगा तो वो जो अंजाम है वो भुगतना पड़ेगा उनको, जो लोग यहाँ से सत्ता में हैं। और लोग इस बार तसल्ली करवाने वाले हैं। सनी सिंह जी देखिएगा, ये चुनाव आने दो, फिर क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सबकी आवाज़ सनी सिंह। आज मैं आपको मिलवाऊंगा एक ऐसे शख्स से जिसे पूरा हरियाणा प्यार करता है, और इस शख्स ने 36 बरादरियों के जितने भी मसले हैं और पूरे हरियाणा के किसी भी तरह की कोई राजनीतिक सरगर्मियाँ हैं, किसी भी तरह के कोई भी मसले हैं, उनका लोगों के सामने रिव्यू रखा है और उसका निवारण भी किया है। और एक ऐसे शख्स हैं जो सिरसा विधानसभा के साथ लगता, जो एक विधानसभा है रानिया विधानसभा, वहाँ से चुनाव लड़ने की इन्होंने जो अपना दावेदारी जिताई है। आज हम उनसे मिलवाएंगे आपको। सभी इनको जानते हैं, सर्वमित्र कंबोज जी। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया सनी सिंह जी, और जितने भी लोग आपका चैनल देखते हैं उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लोग आपको जानते हैं पत्रकारिता की वजह से, और लोगों की सेवाएं भी आप करते आ रहे हैं, परंतु आपका अचानक मन कैसे बना राजनीति में आने का? देखिए सनी जी, मैं आपको पता है मीडिया में रह के मसले उठाए हैं लोगों के, पूरे हरियाणा के मसले उठाए हैं, और हर एरिया को हम जानते हैं भी कहाँ पे क्या कुछ चल रहा है ना। तो राजनीति में इसलिए क्योंकि मेरा जो हल्का है वो रानिया है। अच्छा। मेरा गांव मौजदिन है, तो हल्का रानिया है। और रानिया के जब हालात देखे हैं ना मैंने, तो तब फैसला किया कि अब इधर आके और रानिया के लिए काम करना है। क्योंकि रानिया को इतना पीछे इन्होंने धकेल दिया है, इतना पीछे कि अगर कोई विज़िट करे ना बाहर से तो उनको पता लगेगा कि रानिया का हाल क्या बना दिया इन्होंने। यानी लावारिस छोड़ दिया रानिया को। कोई जैसे वाली वारिस नहीं होता ना किसी का, उस तरीके से। यहाँ से मंत्री हैं जो चुन के गए थे पिछली बार, लेकिन आप देख कैबिनेट मिनिस्टर हैं, पावर होती है, लेकिन हल्के वाले आप पूछना कभी किसी के, जाकर पूछो लोगों से, तो लोग कहते हैं कि कुछ नहीं किया, सिर्फ बातें की हैं। अब चुनाव नज़दीक है तो लोग क्या हाल करने वाले हैं ये आपको पता चल जाएगा। तो आपको बता दूं, रानिया हल्का एक ऐसा हल्का है जहाँ पे भ्रष्टाचार जो कहते हैं चरम सीमा से भी ऊपर का हो चुका है, और उसी का जो भ्रष्टाचार ख़त्म करने वाले एक ऐसा शख्स सर्वमित्र कंबोज जी, इन्होंने ठान रखा है जो रानिया का विकास कराना है। रानिया विधानसभा का जो पिछड़ा पड़ा है पिछले काफ़ी सालों से, और यहाँ पे भ्रष्टाचार की वजह से किसी भी तरह का विकास नहीं हो पाया। कोई भी शख्स अगर जो वीडियो देख रहा है रानिया विधानसभा का, वो खुद आप अपनी नज़रों से देख चुका है जो रानिया विधानसभा कितनी पिछड़ चुकी है, और ये कहीं ना कहीं उनका जो सारी समस्याओं का हल करवाएंगे। और मैं पूछना चाहूँगा सर, वहाँ पे जो स्कूली शिक्षा है या फिर वहाँ की जो सड़कें हैं, जो वहाँ की स्ट्रीट लाइट्स हैं, बिल्कुल बुरा हाल है वहाँ के। और जो नगर पालिका जो कहते हैं यहाँ पे जो चेयरमैन बनाए हैं, तो उनके द्वारा भी कोई काम नहीं किए जा रहे हैं यहाँ पे। अब हालत देखो, थोड़ी सी बरसात हो जाएगी, पानी सिरसा में भर जाता है और रानिया में भी एक तालाब बन जाता है। डिवाइडर के नाम पर आप देखिए ना, कोई डिवाइडर है या फिर खाली सिस्टम पड़ा है? कोई पोल अच्छे नहीं है, कुछ भी आप देखिए। जो बेसिक सुविधा होती है ना, एक बिजली पानी, ये बेसिक चीज़ें होती हैं। बिजली पानी शिक्षा ये बेसिक है, और सरकार का फ़र्ज़ बनता है ये चीज़ें लोगों को मुहैया करवानी है। ठीक है, कम से कम कॉस्ट में ये चीज़ें लोगों तक पहुंचनी चाहिए। लेकिन आप देखिए रानिया का हाल क्या बना दिया इन्होंने। मतलब रानिया इतना वो है, एक गांव से भी, जो रानिया शहर है ना, वो गांव से भी गया गुजरा है। और गाँवों की हालत देख लीजिए, चाहे सड़कें हैं, हाईवे हैं, वो बनाते हैं 2-3 महीने बाद टूट जाते हैं। तो ये रानिया की हालत है, उसी को ठीक करना है। उसी के लिए सिस्टम में आए हैं, पॉलिटिक्स में आए हैं, और मौका मिला रानिया से
तो वो ठीक भी करेंगे और रानिया फिर जाना जाएगा। जो अब रानिया को कोई नहीं जानता ना भी रानिया क्या है, कहाँ पे है, तो वो रानिया को लोग फिर याद करेंगे भी रानिया से कोई बंदा आया और उसने करके दिखाया। तो सर आपने ठान तो लिया, पर जो आपकी लड़ाई है बड़े बड़े धुरंधरों से, बड़े बड़े घरानों से है, तो वहाँ आप कैसे उनका सामना कर पाएंगे? देखो सनी जी, पॉलिटिक्स में वो बंदा जो काम करे, ये नहीं कि बड़े घराने से आ गया, और बड़े घराने वालों को लोग ने देख लिया है, या तो देखा ना हो, देख लिया पिछले 5 साल में उन्होंने क्या किया। बातें बड़ी बड़ी करते हैं वो, बहुत बड़ी हवाई बातें, लेकिन काम नहीं किया। हालांकि जो लोग करवा रहे थे उसको भी रोका है कहीं ना कहीं, जो किसान खुद करवाना चाहते थे, करना चाहते थे, उसको भी मंत्री ने रोका है। ठीक है, तो बड़े घराने यहाँ पे काम नहीं करते। लोगों का प्यार किसको मिलता है, लोग किसे चाहते हैं, लोग किसे विधानसभा से चुनकर भेजना चाहते हैं, वो मैटर करता है। और लोगों ने इन सब को देख लिया है, पहले वाले जितने भी लोग आए उनको देख लिया लोगों ने, और किसी ने कुछ नहीं किया है। इसलिए लोग चाहते हैं कि एक नया चेहरा आया है जो मसले उठा रहा था, पूरे हरियाणा के हर वर्ग के मसले, किसानों का, कर्मचारियों का, जवानों का। उनको पता है, उनको यकीन है कि ये बंदा उठाएगा, विधानसभा में रानिया की बात करेगा, और ना सिर्फ बात करेगा, आवाज़ बड़ी ऊंची जाएगी भी, पूरे हरियाणा में सुनाई भी देगी, और अपने हक भी लेकर आएगा रानिया के लिए। तो आप सभी व्यूअर्स को बता दूं, जो हरियाणा के कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो रानिया से ही हैं, और आपको बता दूं रानिया में कितना विकास हुआ है वो आप सब देख चुके हैं। और आज उस विकास को सही दिशा दिखाने के लिए सौरभ कंबोज जी मैदान में आए हैं। और सर, जो वहाँ के जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं जो अपने हरियाणा के, उन्होंने अनाउंसमेंट की थी जब वो मंत्री बने थे, तो वहाँ पे पोल्स वगैरह लग जाएंगी, इलेक्ट्रिसिटी जो है सारी सुविधाएं मिलेंगी सबको 24 आवर्स, सारे जो जितनी तारें हैं जो डिस्टर्ब हुई पड़ी थी उनको सारा व्यवस्थित करेंगे। ऐसा कुछ हो पाया वहाँ पे? खाली बोलने से कुछ नहीं होता सनी सिंह जी, करके दिखाना पड़ता है जी। और अब लोगों को पता चल गया है कि वो खाली बोलते थे। 5 साल पहले आके रानिया को बहुत एक ऐसा सिटी बना देंगे ये वादा किया था उन्होंने। रानिया को सिटी, वो सिटी बनाने की बड़ी दूर की बात, वो रानिया पिछड़ गया है। वो ऊर्जा मंत्री थे, 2 बड़े विभाग उनके पास थे, जेल मंत्री थे, कैबिनेट मिनिस्टर, वो चाहें तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने किया कुछ नहीं। इसलिए रानिया की जनता जो है वो ठगा ठगा सा महसूस कर रही है। गांव के लोग ठगा महसूस कर रहे हैं, शहर के लोग वहाँ के ठगा महसूस कर रहे हैं कि वो रहते तो एक शहर जैसे कस्बे में है, लेकिन सुविधा कोई ऐसी नहीं है। सो रानिया के लोग ठगा महसूस कर रहे हैं, और वो वेट कर रहे हैं कि जब चुनाव आएगा तो वो जो अंजाम है वो भुगतना पड़ेगा उनको, जो लोग यहाँ से सत्ता में हैं। और लोग इस बार तसल्ली करवाने वाले हैं। सनी सिंह जी देखिएगा, ये चुनाव आने दो, फिर क्या होता है। तो आपको क्या लगता है, यूथ के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? और जो वहाँ के जो स्पेशली रानिया विधानसभा में आपने कमियाँ देखी हैं, उन कमियों को किस तरह सुधार पाएंगे आप? देखो, यूथ को मेरा मैसेज है, देखो यूथ जो है वो इस देश की रीढ़ की हड्डी हम मानते हैं। जवानी और किसानी, जवान और किसान, ऐसे नहीं कहा जाता कि जय जवान जय किसान। तो किसान जो है वो इस एरिया का बहुत अच्छा है, ज़मीनें यहाँ की अच्छी हैं, बहुत मेहनती लोग हैं, भाईचारा आपस में बहुत बढ़िया है। लेकिन किसानों को भी प्रमोट नहीं किया, किसानी को भी प्रमोट नहीं किया गया। उल्टा क्या कुछ किसानों का चल रहा है ये आप जानते हैं। जवानों को नौकरी नहीं मिली पिछले 10 सालों में। आप देखिए कि जो लोगों ने 2014 में फॉर्म भरे थे, उनका किसी का था पता नहीं, नौकरी मिली कहाँ गई, मतलब कहाँ गई। वो लोग सोचते हैं कि कहाँ गई, वो कहाँ अटक गया मामला। अब ये कहते हैं कि हम तो 50,000 नौकरियां दे देंगे जब 1-2 महीने बच गए। तो ये चाहते हैं कि ये नौकरी कुछ दे के माहौल बनाया जाए। लेकिन इस बार जनता जो है ना वो समझ चुकी है कि भाई पहले क्या कर रहे थे, पहले नौकरियां क्यों नहीं दी, और आखिरी 1-2 महीने में क्यों याद आई है। सो ये नौकरियां भी कहीं ना कहीं अटक जाएंगी जब लास्ट में जाके कर रहे हैं। थोड़े दिन बचे हैं, आचार संहिता लग जाएंगी, तो ये काम तो ये सिर्फ घोषणाएं रह जानी, ये काम नहीं होने। सो यूथ को कहूँगा कि भाई आप ऐसा बंदा चुनकर भेजिए जो आपकी आवाज़ उठाए। डमी नहीं भेजना, पुतला नहीं भेजना आप लोगों ने कि वहाँ भेज दिया चुपचाप बैठा रहे विधानसभा में, हक ना लेकर आए। मैं हक लेकर आऊँगा, और मुझे पता भी है हक लेना कहाँ से है, कैसे लेना है, वो सारी चीज़। इसलिए यूथ सोचे और मेरा साथ दे, और हम जब पहुँचेंगे तो यूथ की भी जितनी भी समस्याएं हैं वो भी दूर करेंगे, और किसानों के भी दूर करेंगे। तो राजनीति में ना होते हुए भी इन्होंने जो रानिया विधानसभा के सभी तरह के मसले इन्होंने जनता के सामने रखे हैं, सरकार के सामने रखे हैं, प्रशासन के सामने रखे हैं। अगर इस सत्ता में आते हैं तो कहीं ना कहीं रानिया विधानसभा का विकास होना लाजमी है, विकास होके रहेगा। और सर, इसके अलावा जो रानिया बेल्ट में मोस्टली जो नशा है, नशा जो पुराने नेताओं की, मैं कहूँगा उनकी बदौलत, उनकी मेहरबानी से नशा इतना फैल चुका है, तो क्या आप उसको रोक पाएंगे? नशा ने तो बर्बाद कर दिया रानिया, पूरे सिरसा जिला में देख लीजिए क्या हालत है।
और रानिया में तो सबसे ज़्यादा नशा है, हर घर तक पहुंच गया है। जवान जो बिल्कुल यूथ था वो जा रहा है नशे की चपेट में। और मैं स्पेशल स्टोरी भी करके गया था 5-6 महीने पहले, 3-4 स्टोरीज़ मैंने की थी नशे पे। और तब मैंने बड़ा दुख हुआ और तभी मैंने सोचा कि अगर मौका मिलेगा कभी इस हलके से विधानसभा में जाने का तो हम वो करेंगे और इसको नशे को ख़त्म करना है। सरकार चाहे, सत्ता चाहे तो ये सब कुछ हो सकता है। और 5 साल पहले इन्होंने वादा किया था, ऐसी बात नहीं। 5 साल पहले जब ये चुनाव लड़ने आ रहे थे सत्ता पार्टी वाले, तो इन्होंने वादा किया था कि हम नशे को ख़त्म करेंगे, लेकिन वो ख़त्म नहीं हुआ, उल्टा बढ़ गया है। सो नशे को ख़त्म करना है क्योंकि जवानी बर्बाद हो रही है। और कौन लोग हैं ये भी सबको पता है। सत्ता की शह के बिना ये काम होते नहीं हैं, तो वो कुछ चल रहा है। सो कोशिश करेंगे, अगर मौका मिल गया तो नशा पहला टारगेट जो है वो नशे को ख़त्म करना। गारंटी है मेरी रानिया के लोगों से कि नशा यहाँ पर ख़त्म होगा और जवानी को हम बचाएंगे। तो सर जैसे कहा जाता है कोई बिजनेसमैन है, वो बिजनेस, उसका बेटा बड़ा होकर बिजनेस करता है, जो राजनेता है उसका बेटा आगे राजनीति ही करता है, और आप पत्रकारिता करते हुए राजनीति में आ रहे हैं, तो लोग उसको किस नज़र से देखेंगे? नहीं, अच्छी बात है। अगर हम पत्रकार हैं तो हम सिस्टम को अच्छे से जानते हैं। मैं पिछले 15 सालों से तकरीबन सिस्टम को बड़े क्लोज मैंने देखा है ना। तो हम तो हर चीज़ जानते हैं कि कहाँ का जो काम है वो कहाँ से होना है, किस हल्के में क्या कुछ कमी है, कौन सा नेता बोलता है, कौन सा नेता नहीं बोलता है, ये हम अच्छे से जानते हैं और सारी चीज़ों का पता है। इसलिए हमारे लिए ईजी होता है काम करने, काम करवाने, वो हमारे लिए ईजी होता है, तभी हम आए हैं। और पत्रकार जो होता है ना, एक तरीके से पत्रकारिता के दौरान लोगों के मसले जैसे विपक्ष उठाता है ना, वैसे पत्रकार भी उठाता है कि सरकार तक वो पहुंचाता है। तो एक ना एक तरीके से जो पत्रकार है वो विपक्ष की भूमिका निभाता है। ठीक है, तो अब हम सिस्टम में आके वो चीज़ें ठीक करेंगे। बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, पत्रकारिता को सारे मुद्दों का भी पता होता है, क्या मुद्दे, सब मुद्दों सब पता है, सब पता। मुझे एक एक उंगलियों पे याद है किस हल्के में क्या क्या मुद्दा है। पूरे हरियाणा में वो मुझे याद है। ठीक है, और वहाँ का जो नुमाइंदा है वो कितना विधानसभा में बोलता है ये भी मुझे याद है, ये भी मुझे पता है। यहाँ के लोग बोले ही नहीं ना, कभी बोले नहीं विधानसभा में जाके। तभी तो है कि यहाँ से बोलने वाला बंदा जाना चाहिए। तो आपको बता दूं, ऐसा नेता आज तक चुना गया है रानिया विधानसभा से जिसको सीट टिकट मिल गई है, जीत भी गया है, परंतु सरकार में वो अपनी आवाज़ नहीं उठा पाए। विधानसभा में कहीं जाकर अपने विधानसभा की जो समस्याएं हैं वो लोगों के सामने नहीं रख पाए, तो कहीं ना कमी रही है। ऐसा नेता आपको मिल रहा है जो समझदार भी है, पढ़ा लिखा भी है, ज्ञान भी है, और एक मीडिया चौथा स्तंभ है, जो संविधान है उसका चौथा स्तंभ है। तो इतना उनमें ताकत है। आप सारे लकी हैं रानिया विधानसभा वाले जिनको ऐसा नेता मिल रहा है जो वहाँ की आवाज़ों को बुलंद करेगा। सर और क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? बस मेरा मैसेज वैसे तो तमाम जनता को है कि 10 साल से बीजेपी की सरकार ने जो किया है, हरियाणा का हाल, मतलब हरियाणा पिछड़ गया 10 सालों में। तो मैं तो सभी को कहूँगा कि बदलाव बहुत ज़रूरी है और बदलाव का वक्त भी आ गया है। और कांग्रेस सरकार आने वाली, आपको पता है जो माहौल है हरियाणा का वो यही लग रहा है, क्योंकि मैं तो आपको पता है कि मेरे आंकड़े भी बहुत सही जाते हैं, स्टिक जाते हैं। तो फिलहाल जो माहौल है वो कांग्रेस का ही है जो लग रहा है। इसलिए आप लोग बदलाव करो, अच्छे लोगों को चुन के भेजें विधानसभा में, जो अच्छे लोग हैं, अच्छे चेहरे हैं, जो आपकी आवाज़ उठा सकते हैं, आपके हक की बात कर सकते हैं। यानी पुतलों को मत भेजिएगा, अच्छे लोगों को भेजिएगा। कम से कम आप कल को ये नहीं कहेंगे कि हमने बोलने वाला या आवाज़ उठाने वाला बंदा नहीं भेजा है, जो आपके दुख सुख में पहले भी काम आ रहा था, या जिनको पता है कि मसले कैसे उठाने, उनको चुनकर भेजिएगा। सभी जनता से मेरी यही अपील है, साथ दीजिएगा। और अगर वो मेरा साथ देते हैं, रानिया वाले खासकर, तो फिर वो मान महसूस करेंगे कि उन्होंने एक ऐसे शख्स को भेजा है जो उनके लिए लड़ाई लड़ेगा वहाँ पर और उनके हक जो है वो लेकर आएगा। तो आपको क्या लगता है इस बार जो रानिया विधानसभा की जनता है वो धन बल देखकर या जातिवाद देखकर, क्या चीज़ देखकर वो वोट करेगी, या विकास जिन्होंने कराया उसको देखकर वोट करेगी? नहीं, मुझे तो सभी जातियों का, सभी वर्गों का प्यार मिल रहा है। और वो प्यार इस वजह से मिल रहा है क्योंकि अपने बहुत ईमानदारी से अपनी पत्रकारिता की है, हर वर्ग के मसले उठाए हैं और सरकार के सामने डट कर सवाल किए हैं। सामने सरकार में जो भी नेता थे उनसे पूरे जोर से बड़ा ठोक बजाकर सवाल किए हैं जनता के मुद्दों को लेकर। इसलिए सभी वर्गों का प्यार मुझे रानिया में मिल रहा है, बड़ा उत्साह है उनके बीच में। और उनको लग रहा है कोई तो ऐसा शख्स आया है, कोई ऐसा बंदा आया है जिसको वो पहले से जानते हैं, ना सिर्फ जानते हैं बल्कि मानते भी हैं। और अगर ये शख्स यहाँ से जाएगा तो फिर रानिया के लिए अच्छे दिन आ सकते हैं। तो एक बात और है, जो आगे तक इलेक्शन होते आए हैं अब तक, उसमें धन बल को इतना बढ़ावा दे दिया है यहाँ के कुछ नेताओं ने, जो पहले लोग विकास देकर
वोट डालते थे, या बंदे का जो पढ़ा लिखा है समझदार है वो देख के वोट डालते थे। आजकल धन बल को ज़्यादा महत्वता दी जा रही है, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, मेरे को नहीं लगता। इस बार रानिया की जनता बहुत सियानी है, वो धन बल नहीं देखेंगे। धन बल अगर उन्होंने पहले देखा है तो उसका नतीजा भी भुगता है, इसलिए धन बल नहीं देखेंगे, वो शख्स देखेंगे, वो किरदार देखेंगे। कौन सा किरदार है जो उनके लिए खड़ा रहेगा, उनकी आवाज़ उठाएगा। और मेरा किरदार तो वो पिछले कई सालों से देख ही रहे हैं, और सामने जो कौन है उनका किरदार भी वो अच्छे से जानते हैं। तो वो धन बल का साथ नहीं देंगे। रानिया की जनता, मुझे विश्वास है, वो एक किरदार का साथ देंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और मैं रानिया वालों से यही गुजारिश भी करूँगा कि आपके पास ऐसे लोग आएंगे जिनके पास बहुत पैसा है, अथाह पैसा है, हज़ारों करोड़ रुपया भी शायद उनके पास होगा, वो बहुत कुछ खर्च करेंगे इस चुनाव में अपना कुछ बनाने के लिए। लेकिन आप बड़े समझदार लोग हैं, आपको पता है कि पिछले कुछ सालों में जो आपसे वादे दावे किए गए थे उन पर वो लोग खरा उतरे हैं या नहीं खरा उतरे हैं। सो आपने सोचना है, धन बल को एक साइड में रखिएगा। आपका फ्यूचर है, आप 5 साल के लिए किसी नेता को चुनकर भेज रहे हैं, वो नेता ऐसा होना चाहिए जो धन बल के सहारे जीतेगा। वो जनता को क्या समझेगा, मुझे बताइए। वो तो अपना फिर वो उतना धन बल इकट्ठा करेगा ना जितना उसने खर्च किया है। तो हम तो आम घरों के बेटे हैं, बच्चे हैं, हम जानते हैं आम लोगों की समस्याएं, हम जानते हैं गरीबों की, मजदूरों की समस्याएं हम जानते हैं। सो जनता सोचे, धन बल वालों का साथ नहीं देना, किरदार का साथ दीजिएगा, और आपको फ़ख्र महसूस होगा कि आपने किरदार चुनकर भेजा है और वो विधानसभा में दिखाई भी दे रहा है और सुनाई भी दे रहा है। अगर आप, वैसे तो फाइनली आपकी सीट फाइनल है और जीतेंगे भी आप, फाइनली है, तो जीतने के बाद आपका प्रथम कार्य जो रानिया विधानसभा के लिए हुआ वो क्या होगा? नशा ख़त्म करना है। पहली गारंटी रानिया वालों को मैं देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, नशा ख़त्म कर देंगे, ये गारंटी मेरी। और कैसे ख़त्म करना है वो हमें पता है। जवानी बर्बाद कर दी है, बहुत दुख होता है जब युवा लड़के, मैं खबरें पढ़ता हूँ, आज किसी के सिरिंज लगी हुई है, चला गया है, एक घर से 2-2 बच्चे गए हैं, कई घरों में ताले लगे हुए हैं, पूरा परिवार ख़त्म हो गया है। तो सबसे पहले मुझे नशा रानिया का ख़त्म करना है। उसके अलावा चाहे पीने की पानी की बात हो, चाहे गग्गर की नदी की बात हो, उपमंडल का दर्जा इन्होंने आश्वासन दिया, हम करके दिखा देंगे। इसके अलावा किसानों का बीमा नहीं मिलता, बेचारे देख रहे हैं, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। और जवानों को कहीं ना कहीं उनके लिए कुछ ना कुछ रोज़गार यहाँ पर भी लेके आना, हाँ, उद्योग लेके आना है, एग्रो बेस कुछ उद्योग लेकर आएंगे। सो ये सारी चीज़ें करनी हैं और वो करके भी दिखाएंगे। ये पूरा हरियाणा जो रानिया के लोगों को हमारी गारंटी। तो रानिया विधानसभा में कुछ महीने पहले, लगभग 2 साल हो गए, यहाँ पे नगर पालिका के इलेक्शन हुए थे, तो उसमें जो चेयरमैन पद के दावेदार थे उन्होंने भी ये दावा किया था, और जो एमसी पद के दावेदार थे उन्होंने दावा किया था रानिया विधानसभा से नशे को जड़ से ख़त्म करेंगे। इतने लोगों की मौत हुई है, इतने जवान बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे भी नशे की गिरफ्त में आ गए और अपनी जान गंवा बैठे। परंतु अब 2-2.5 साल हो चुके हैं, कुछ भी नशे के खिलाफ कोई भी स्टेप नहीं उठाया गया। रानिया की जो हालात है पहले बुरी हो चुकी है, पहले से बदतर हो चुकी है, आप सभी देख चुके हैं, जान चुके हैं। इस बार आपके पास मौका है सर्वमित्र कंबोज जी को आगे बढ़ाना है, साथ देना है। सच्चे हैं, अच्छे हैं, हम भी इनके साथ खड़े हैं और इनकी आवाज़ बन के लोगों के सामने आ गए हैं। और आप सभी इस वीडियो को शेयर करते रहिएगा और साथ देते रहिएगा, और अपनी जो आपकी राय है वो कमेंट कर जरूर बताना, और इस वीडियो को शेयर भी करना। धन्यवाद, शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।